सिक्स क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी जो चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं हमारा पोइट्री सेक्शन। आज इसकी ये लास्ट पोइम है, वोकेशन। ठीक है, और लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब एक बार फाइनल बार ये बुक्स के नाम सुन लो। प्रो सेक्शन में जो बुक चल रही, मतलब हम कर भी चुके हैं, और उसका नाम है हनीसकल। सिक्स क्लास की प्रो सेक्शन की बुक का नाम है हनीसकल, और जो पोइट्री की बुक है उसका नाम भी हनीसकल ही है। पोइट्री की बुक है उसका नाम भी हनीसकल ही है। सप्लीमेंट्री की जो बुक है सिक्स क्लास की, वो अप एक्ट विद द सन है। ये पुरानी बुक की बात हो रही है, जो अभी नई बुक हम इसके बाद शुरू करेंगे। अब ये लास्ट पोइम है, सातवीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, वोकेशन। हमें वोकेशन पे जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है? रविंद्र जाना है, टैगोर पे जाना है, टैगोर भवन जाना है। ओके, मान लो वोकेशन को वेकेशन से याद कर लो, तो वेकेशन पे हमें जाना है, टैगोर भवन जाना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है पोइम। अब हम पोइम शुरू करते हैं। इसमें बस एक बच्चे की स्टोरी है, मतलब बच्चे के थॉट्स हैं कि बच्चा कैसे फ्रीडम लूज करता है कि मुझे क्या है। कभी कहता है मैं फेरी वाला बन जाऊं, चौकीदार बन जाऊं, ऐसे माली बन जाऊं, ये सारी चीजें हैं इसमें। नॉर्मल अच्छी सी पोइम है, करते हैं शुरू। ये सारी पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये मतलब खुद के विचार एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से बताए हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेंजा है। अब ये कह रहा है, व्हेन द गोंग साउंड टेन इन द मॉर्निंग। कह रहा है गोंग होता है जब वो आवाज होती है घंटे की। तो जब 10 बजते हैं, आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। बाय आर लेन, जो हमारी गली है, सड़क है, वहां से कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ। एवरी डे आई मीट द होकर। एवरी डे मतलब हर रोज एक वो होकर को मिलता है, फेरी वाले को मिलता है। बैंगल क्रिस्टल बैंगल, और वो क्या बोलता है फेरी वाला? चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। ठीक है, ये चीज वो क्या करता है? कराई करता है। कराई का मतलब रोना होता है वैसे, पर जब ये पोइट्री और उसमें आता है ना प्रोज सेक्शन में, तो इसका मतलब होता है चिल्लाना या जोर से बोलना। ठीक है, ये जोर से चिल्ला के क्या बोलता है, जोर जोर से बोलना पड़ता है ना बेचने के लिए सामान, तो वो ही है कि बैंगल क्रिस्टल बैंगल, और इसका मतलब है चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, मतलब उसको किस चीज की जल्दी नहीं है उस फेरी वाले को। देर इज नो रोड ही मस्ट टू टेक, मतलब ऐसा कोई रोड नहीं है कि उसको उसके ऊपर ही जाना है, मतलब वो फ्री है, अपनी विल से किसी भी रोड पे जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और ना ही ऐसा कोई प्लेस है जहाँ इसका जाना जरूरी है। इसका जहाँ मन करता है ये वहां घूम सकता है, वहां जाके चूड़ियां बेच सकता है। नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम, और ऐसा कोई निश्चित टाइम भी नहीं है कि उसको इस टाइम तक घर पहुंचना ही पहुंचना है, जैसे इसको पहुंचना पड़ता है इस बच्चे को। आई विश आई वर अ होकर। कह रहा है कि काश मैं क्या होता, एक होकर होता, फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और सारा दिन में क्या करता अपने लिए, मतलब अपना क्या करता सारा दिन, टाइम पास करता अच्छे से, और घूमता रोड पे। ठीक है, और क्या चिल्लाता? बैंगल क्रिस्टल बैंगल, और सारा दिन चिल्लाता रहता चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। पहले स्टेंजा में क्या बनना चाहता है वो? होकर बनना चाहता है, फेरी वाला। अब दूसरा है, व्हेन एट 4, जब 4 बज जाते हैं आफ्टरनून में। तो जब मैं बैक टू स्कूल, वापस आ रहा होता हूँ स्कूल से, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो मैं कहाँ देख रहा होता हूँ? गेट के थ्रू देख रहा होता हूँ, मतलब गेट के अंदर वो देख रहा है। तो गार्डनर माली क्या कर रहा है? डिग कर रहा है ग्राउंड को। डिग का मतलब होता है खोदना। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। तो वो कुछ भी कर सकता है अपनी स्पेड से, जैसा उसका मन करता है वैसा वो कर सकता है। स्पेड, ये पिक्चर देख लो, कुदाली जिससे हम फावड़ा मिट्टी खोदते हैं, वो। ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। सोइल होता है खराब कर लेना, ये अपने क्लोथ्स को खराब कर लेता है, किससे? डस्ट से। और कौन खराब कर लेता है? माली। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक इन द सन और गेट्स वेट। टेक्स टू द टास्क का मतलब होता है पनिशमेंट देना, कि कोई भी उसको पनिशमेंट नहीं देता। कब? जब चाहे वो उसके अंदर जो सन है उसके अंदर बेक हो जाए, मतलब चाहे कितनी गर्मी लग जाए उसको, कितना ही झुलस जाए, या कितना ही वेट हो जाए, गीला हो जाए बारिश में या पसीने में, मतलब कोई भी उसको रोकता नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता। आई विश आई वर अ गार्डनर, की काश मैं क्या होता? गार्डनर। देखो, जब भी ऐसी इच्छा है ना जो कभी हमारी पूरी नहीं हो सकती, तो आई के साथ वर लगता है।
ये ग्रामर के अंदर भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा दे देगा और यहाँ ब्लैंक दे देगा और तुम्हें कहेगा फिल करने के लिए, तो तुम वो फिल करके मत आना जब ऐसी विश जो कभी पूरी ही नहीं होगी, बस वो तुम्हारी विश है। तो ऐसी कंडीशन में आई के साथ वर आता है। कह रहा है कि काश मैं गार्डनर होता, बस ये इसकी इच्छा है नहीं है ये। डिगिंग वे एट द गार्डनर विद नोबडी, और ना ही बन सकता है। एंड डिगिंग वे एट द गार्डनर विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। ये कह रहा है कि और मैं क्या करता रहता, सारा दिन क्या करता, डिग करता गार्डन को। नोबडी टू स्टॉप, और मुझे कोई स्टॉप नहीं करता, किससे, फ्रॉम डिगिंग, डिग करने से। पहले में क्या बनना चाहता है, होकर बनना चाहता है, दूसरे में बनना चाहता है गार्डनर, याद रख लेना। अब तीसरा स्टेंजा देखो। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब कह रहा है जैसे इवनिंग होती है, शाम होती है, और मतलब रात हो गई है, और जो मेरी मदर है उसने मुझे बेड पे भेज दिया सोने के लिए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, तो मैं अपनी विंडो से बाहर देख सकता हूँ, ओपन है, खुली है। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जो वॉचमैन क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, मतलब इधर उधर टहल रहा है। टहल रहा है इन द सेंस वो क्या कर रहा है, पहरा दे रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो लेन है, गली है, वो क्या है, डार्क है, अंधेरे है, और लोनली है, अकेली है, कोई नहीं है वहां पे, मतलब गली में अंधेरा है। स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो जो कह रहा है, जो लैंप है ना जो उसके हाथ में, वो कैसा लग रहा है, जैसे वो एक जायंट हो, राक्षस हो, और उस वन रेड आई इन इट्स हेड, और उसके जो हेड है, मतलब सिर में, मुंह में क्या है, सिर्फ एक ही रेड हाई मतलब एक ही रेड आंख है। और किसको कह रहा है ये, लालटेन को, ठीक है। और यहाँ पे अगर लाइक आ गया, अगर पूछा जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे सिमिली है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। कह रहे हैं जो वॉचमैन है ना, वो अपना लालटेन को स्विंग कर रहा है, एंड वॉक विद ही शैडो, और चल रहा है किसके साथ, अपनी शैडो के साथ, एट हिज साइड, जो उसके साथ साथ चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन लाइफ, और ऐसे लग रहा है जैसे कभी अपनी लाइफ में बेड पे गया ही नहीं, मतलब सोया ही नहीं। अब ये कह रहा है आई विश आई वर अ वॉचमैन, कि काश मैं क्या होता, वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विद माई लालटेन, सारा रात क्या करता, स्ट्रीट पे चलता, जो शैडो है, परछाई है, उसको चेज करता रहता, किसके साथ, विद माई लालटेन, लालटेन के साथ। ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन था। अब हम एमसीक्यू करेंगे सीधे। प्रश्न है, पहला एमसीक्यू है, व्हेन डज द गोंग साउंड इन द मॉर्निंग, कितने बजे वो गोंग का साउंड आता है, तो तुम बताओ। पहले तुम सोल्व करो, फिर तुम, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो 10 बजे गोंग है वो बजता है। वेयर डज द स्मॉल बॉय गो एट द साउंड ऑफ द गोंग, मतलब जो उस गोंग की आवाज के साथ जो बच्चा है वो कहाँ जाता है, तो वो स्कूल जाता है। हु डज द बॉय मीट वाइल गोइंग टू द स्कूल, किसके साथ, किसको मिलता है जब वो स्कूल जाता है, तो सबसे पहले वो मिलता है होकर को, ठीक है, फेरी वाले को। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द होकर सेलिंग, होकर क्या बेच रहा है, बैंगल्स बेच रहा है, और वो कौन सी है, क्रिस्टल की है, कांच की है। बी ऑप्शन यहाँ सही है। व्हाट डज द बॉय नोटिस अबाउट द होकर, जो बॉय है उसने होकर के बारे में क्या नोटिस किया। ही इज नॉट इन अ हरी, वो हरी में नहीं है, जल्दी में नहीं है, यस किया इसने। ही मस्ट नॉट टेक टू अ स्पेशल रोड, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो एक स्पेशल रोड पे जाए। ये भी इसको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि एक स्पेशल रोड पे जाना है, जैसे इसको स्कूल जाने के लिए स्पेशल रोड लेना पड़ता है, तो होकर को लेने की कोई नीड नहीं है। सी है, ही मस्ट नॉट रीच अ स्पेशल प्लेस, और ना ही उसको किसी स्पेशल प्लेस पे जाना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, तीनों ही है इस फेरी वाले के लिए बातें। व्हाट टाइम डज द बॉय कम बैक फ्रॉम द स्कूल, कितने बजे स्कूल से वापस आ रहा है, तो वो 4 बजे आ रहा है। हमारी तरह 2-3 बजे नहीं आता, वो 4 बजे आता है, ये याद रख लेना। और जो सेम हमारी वो पोएम थी जो हमने करी थी अभी रिसेंटली, कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, उसमें भी जो बच्चा है वो क्या कह रहा था कि मैं 4 बजे के बाद देखूंगा कि कहाँ जाते हैं सारे टीचर। तो यहाँ पे 4 ही बजे वापसी होती है स्कूल, स्कूल से घर पे। हु डज द बॉय सी ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द स्कूल, तो वापसी पे वो किसको देखता है, गार्डनर पे। स्कूल जाते टाइम वो होकर को देखता है, और वापसी पे गार्डनर को, और रात में देखता है वॉचमैन को। इवनिंग आए तब भी वॉचमैन करना है।
व्हाट इज द गार्डनर डूइंग? तो गार्डनर क्या कर रहा है? ऑब्वियस है, ग्राउंड को डिग करेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आ जाएगा। सेलिंग बैंगल्स तो होकर बेच रहा था, स्लीप भी नहीं कर रहा था, ना ही वो रो रहा था। क्या कर रहा था? ग्राउंड को डिग कर रहा था। वेयर डज द बॉयज मदर सेंड हिम टू जस्ट एज इट गेट्स डार्क? जब डार्क हो गया, रात हो गई, तो मदर ने इसको कहाँ भेज दिया? बेड पे भेज दिया। ये याद रख लेना, कहीं तुम सोचो उसको बाजार भेज दिया। स्कूल तो जाएगा ही नहीं, ना ही कभी प्लेग्राउंड जाएगा। ये दो तो होते नहीं। रात को गार्डनर को ही नहीं जाने देता गार्डन के अंदर, तो ए ऑप्शन यहाँ सही है। हु डज द बॉय सी एट नाइट? रात को किसको देखा? होकर को नहीं देखा, होकर को सुबह देखा, मॉर्निंग टाइम में देखा। और गार्डनर को देखा इसने वापसी पे आते हुए 4 बजे। तो और होकर का टाइम पूछे तो तुम 10 बजे भी बता सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। और रात को देखा इसने वॉचमैन को, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। हु नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ? अपनी लाइफ में कभी भी कोई मतलब ऐसा कौन है जो बेड पे गया ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है, तो वो कौन है? वॉचमैन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। हाउ इज द लेन एट नाइट? जो लेन है, गली है, रात में कैसी है? डार्क होगी, ऑब्वियस। लोनली होगी, यस होती है। क्राउडेड नहीं होती। वो शहरों में होती है बड़े बड़े, तो तुम ये मत सोचना कि क्राउडेड है, अगर तुम्हारी गली में क्राउड है तो नहीं। तो डार्क है और लोनली है, तो सी ऑप्शन सही है। गांव की गलियां याद कर लेना, याद रह जाएगा। व्हाट डज द वॉचमैन स्विंग इन हिज हैंड? अपने हैंड में वॉचमैन क्या करेगा? ऑब्वियस है, बैग तो कभी भी नहीं, ना ही बुक लालटेन करेगा, क्योंकि रात है। रात कैसी है? डार्क है, अंधेरा है। व्हाट डज द बॉय विश टू बिकम? जो बॉय है उसने क्या इच्छा की, क्या बनने की इच्छा की? होकर यस, वॉचमैन यस, एंड गार्डनर यस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सब बनने का मन कर रहा था, जिस जिसको देख रहा था, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। अब तुम बताओ, इस वोकेशन का पोइट का क्या नाम है? वोकेशन को वोकेशन वेकेशन से याद करवाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और जो मैरी ओ नील है, उसके लिए उसके राइटर मतलब उसके पोइट, ये किसका पोइट है? वो जो पोएम अभी हमने की थी, द वंडरफुल वर्ड्स, उसका है ये। तो ये भाई हो गया तुम्हारा पोइट्री सेक्शन खत्म। 6 क्लास की बुक पूरी।